गोविंद पारिक 39 पेज नंबर से हम लोगों को करना है। आधा हम लोगों ने कर लिया था, है ना। औषधि नाम पति सोम है और औषध अधिपति चंद्रमा। आज से हमें हंसोदक से स्टार्ट करना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? चलो, अच्छी बात है। हंसोदक का वर्णन याद रखना है, सुश्रुत ने नहीं किया, ठीक है। सुश्रुत नहीं बोलते हैं, हंसोदक जैसा कुछ भी होता है। और मुझे डेफिनेशन बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ये तो सभी को रटी हुई रहती है ना। अमृत तुल्य बोला गया है चंद्रमा, सूर्य, रात में ये पात्र ना, ये सबको पता है ना। चरक और वाग्भट ने बोला है। कोई मुझे बताएगा कौन सी ऋतु में बोलते हैं? शरद ऋतु में। करेक्ट है सभी के अकॉर्डिंग। हेमंत तो नहीं है? शरद ऋतु, गुड। ठीक है। भाव प्रकाश और हारित ने अंशुदक बोला है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसने बोला है? अंशुदक तो नाम याद रहता है, बट किसने बोला है ये याद नहीं रहता, तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये कुष्ठ का पूर्व रूप और वातरक्त का पूर्व रूप काफ़ी सेम है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कुष्ठ का पूर्व रूप। कुष्ठ का पूर्व रूप कहाँ दिया हुआ है? चरक चिकित्सा 7वें अध्याय में। और वातरक्त का पूर्व रूप कहाँ दिया है? चरक चिकित्सा 29 अध्याय में, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले हम देखते हैं ना, ये लिखा हुआ है स्पर्श अज्ञत्वम अति स्वेदो नवा, कुष्ठ में आता है। और स्वेदो अत्यर्थम नवा कार्ष्ण्यम स्पर्श अज्ञत्वम, ठीक है। कृष्णता भी आती है, जॉइंट्स रहते हैं ना, उसमें पिगमेंटेशन होने लगता है वात रक्त में, ना। उंगलियां जहाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं ना, जो नॉर्मल है उससे अलग पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब हम वायु पर आ जाते हैं। तो वायु कौन कौन सी होती है? रिया बताओ 5 वायु। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अच्छा, और तर्पक क्या होता है? तर्पक कफ होता है। और अवलंबक? अवलंबक, अवलंबक भी काफी होता है। और भ्राजक क्या होता है? पित्त होता है। और क्लेदक? क्लेद, बस क्लेदक भी। श्लेषक क्या होता है? कफ होता है, श्लेषक कफ होता है, क्लेदक भी काफी होता है। हाँ, दोनों काफी होते हैं भाई, ऐसे मत करो, है ना। वो थोड़ा नेम में कंफ्यूजन हो जाता है। फ्लो में याद रहता है, ऐसे अलग अलग पूछे तो हो जाता है कंफ्यूजन। चलो ठीक है, प्राण वायु देखते हैं, स्थान देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। श्रेष्ठ बोला है चरक ने प्राण को, मैंने पहले भी बोला था। और उदान को किसने बोला है श्रेष्ठ? सुश्रुत। गुड। तो मूर्धा, ये तो बहुत ही कॉमन है ना, फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। प्राणवायु कहाँ रहती है? मूर्धा। सुश्रुत का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो बहुत अलग से ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो मूर्धा सिर, कान, जीभा, नासिका इधर रहती है। और श्वैथु उद्गार, श्वसन और आहार को निगलने का कर्म रहता है, ठीक है। मुख संचारी पूछा जाता है, एग्जैक्ट वर्ड रख के पूछा जाता है, तो इसमें हम उदान टिक कर देते हैं, याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। प्राणों का अवलंबन एवं आहार निगरण कर्म करता है, ठीक है। प्राण का अवलंबन कौन करता है? आहार निगरण मतलब आमाशय तक आहार को कौन पहुंचाता है? प्राण पहुंचाता है, ठीक है। और वाग्भट अनुसार मूर्धा, उरह, कंठ इनमें घूमती रहती है प्राणवायु। स्थीवन, श्वैथु, श्वैथु मतलब
स्थिवन मतलब स्पिट करना, अश्वैथु बताओ स्मृति। स्नीजिंग शायद। हाँ स्नीजिंग ये शोथ नहीं है ये, ठीक है। निःश्वास, ठीक है, ये कर्म। अभी नाभि में स्थित रहती है, ये चीज़ याद रखना है, कौन सी वायु शारंगधर अनुसार नाभि में स्थित रहती है, ठीक है, याद रखना है। उद्गार उत्तम वायु है सुश्रुत अनुसार। चरक ने नाभि और कंठ में स्थिति मानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाक प्रवृत्ति, बोलते हैं हम, उदान के कारण प्रयत्न, ओज, बल, वर्ण आदि का संपादन करती है, ठीक है। और पवन उत्तमः बोला गया है सुश्रुत अनुसार, उदान को ऊपर की ओर गमन करने वाला, भाषण, गान और जितनी भी चीज़ें हैं जो मुँह से हम करते हैं वो सब उदान करती है। फिर वाग्भट अनुसार उरह में स्थान है, नाभि, नासा, कंठ में गमन करती है, ठीक है। ये चरक का बहुत पूछा जाता है, नाभि और कंठ, क्योंकि इसमें ये है ना, ठीक है, तो कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट व्यान वायु देखेंगे, तो व्यान वायु बोला गया है संपूर्ण शरीर में व्याप्ति है ना, गति, प्रसारण, आक्षेपण, उत्क्षेपण सभी क्रिया कर्मों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सुश्रुत अनुसार सर्व शरीर व्यापी है, और वाग्भट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हृदय में स्थिति रहती है, व्यानो हृदय स्थित, ये तो सभी को पता होता है ना। समान वायु में, समान कहाँ है, अग्नि के समीप है, आमाशय पक्वाशय में रहती है ना। स्वेद अम्बु दोष, वह स्रोतस में आश्रित व अंतराग्नि के पार्श्व में स्थित रहती है। यह स्वेद अम्बु दोष के स्रोतस में आश्रित रहती है समान वायु। और सुश्रुत अनुसार आमाशय पक्वाशय में संचरण करती है, अन्न पाचन व मल को पृथक, सार और किट्ट भाग का जो पृथक्करण है वो समान का है, और पाचक अग्नि के समीप रहती है वाग्भट अनुसार। अपान वृषण, बस्ती, मूत्रेंद्रिय, नाभि, उरु, वंक्षण है, जितने भी वात वाले स्थान है नाभि के नीचे, बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। पक्वाधान, ये चीज़ याद रखना है, ओनली पक्वाधान बोले हैं, ठीक है। सुश्रुत का सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अलग से ही सुश्रुत का दे देते हैं, ठीक है। श्रोणी, बस्ती, मेढ्र में स्थित रहती है। पित्त के भेद हम देखें, रंजक, रंजक सभी को पता है, यकृत और प्लीहा में रहता है। सबसे ज़्यादा किसका इम्पॉर्टेंट है, वाग्भट का 3 स्टार है, आमाशय में रंजक का स्थान बता दिया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यकृत माना है। साधक पित्त सुश्रुत ने हृदय में माना है, हृदय किसी ने हमारा साध लिया है, ठीक है, प्रार्थित मनोरथ की प्राप्ति होना, वाग्भट ने हृदय माना है, ठीक है। हृदय तो पता है सभी को, साधक पित्त हृदय में रहता है, ठीक है। बुद्धि, मेधा और अभिमान, ये सारी चीज़ें है ना, मन का स्थान है ना हृदय, तो ये सारी चीज़ें भी रहेंगी उधर ही, ठीक है। आलोचक पित्त पर आए तो नेत्र में है, ठीक है। चक्षु विशेषित नेत्र में है, और बुद्ध वैशेषिक श्रृंगाटक मस्तिष्क में बोला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। भ्राजक पित्त सभी को पता है, त्वचा में रहता है, प्रभा, छाया, अभ्यंग परिषेक के स्नेह का पाचन करता है, जो भी क्रीम हम लगाते हैं, ठीक है। अब पाचक पित्त, जब भी हम बहुत ही ध्यान से सुनना, जब भी हम जैसे अभी मैंने कॉस्मेटिक का कोर्स किया था, कॉन्क्लेव ज्वाइन किया था, तो हमारे HOD सर ने बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट बात बताई, वो जब मैंने वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर किया था अपना, तो भी वो चीज़ रिपीट करी थी। उन्होंने बोला देयर आर मल्टीपल, वट एवर वी इनटेक फ्रॉम माउथ, देयर आर multiple levels of cleaning to excrete out the waste, और उसमें प्रोटेक्शन के बहुत सारे लेयर, HCl है, इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पाचन हमारा हो जाता है ना।
एक्सक्रीट हो जाता है, जो हमारा मल भाग है। पर जो भी हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन में एक्सटर्नली, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो वो ज़्यादा हमें और कॉन्शियसली लगाने की आवश्यकता है, जिसमें केमिकल्स ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने, आप सब भी ध्यान रखें। ठीक है, पाचक पित्त कहाँ है? पक्व आमाशय के मध्य। सुश्रुत और वाग्भट ने सेम माना है। ठीक है, कफ के भेद आए तो क्लेदक कफ। ठीक है रिया, वाग्भट ने आमाशय में स्थिति मानी है। अन्य संघात करता है, क्लेदन करता है। ठीक है, पता है ना ये तो सभी को। क्लेद श्लेष से हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो क्लेदन करता है ना। देखो मुख में सलाइवा के साथ जो भी हमारा बोलस कौर है खाने का, वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है अच्छे से, है ना, और वो फिर एक क्लेद के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में आमाशय में जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो क्लेद आमाशय में। अवलंबक उरह प्रदेश में रहकर त्रिक को बल देता है। बोधक जीभा में रस बोधन है। तर्पक सिर में रहता है, सिंपल है। श्लेषक संधियों में स्थित रहता है ना, जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड के तौर पे हम इसे कोरिलेट करते हैं। प्रथमतः चरक ने वात के, सुश्रुत ने पित्त के और वाग्भट ने कफ के भेद माने। मैंने पहले भी बताया था, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, वात, पित्त, कफ, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे वन लाइनर्स हैं, वन वर्ड हैं, इसमें पूछा जाते हैं क्वेश्चंस काफ़ी। स्पर्शग्ना नाम कौन सा डिजीज़ है ना, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कुष्ठ, श्वेत्र, राजयक्षमा, विसर्प। ठीक है, तो सभी हैं, बट स्पेसिफिकली कुष्ठ टिक करना है। अनुषंगी नाम, अनुषंगी क्या होता है बताओ सुप्रिया? जी, अनुषंगी। हाँ, अनुषंगी मतलब करेक्ट नहीं पता, सोच सकते हैं कि प्रमेय के साथ जो बहुत सारा होता है, उसके साथ साथ जो साथ में डिजीज आ जाता है। नहीं नहीं वो नहीं है। कौन बताएगा अनुषंगी? लक्ष्मी? अच्छी कोशिश थी तुम्हारी। हाँ, अनुसंधिक नहीं पता। श्रुति बताओ। नहीं याद है मैम। रिया? नहीं बॉस, आइडिया नहीं है, देखो, सुना जब नहीं भी ऐसा बोला जाता है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, भले ही वो कुष्ठ हो, कुष्ठ भी एक से दूसरे में हमारे जनरेशन में पास ऑन होता है। बट अगर कोई डायबिटिक मदर है और उसका अच्छा 300-400 जाता है ना, भले ही वो नॉन हो, सिंपल हो, टाइप 1 टाइप 2 चाहे जो भी हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही है, भले ही वो अर्ली 20s में या अर्ली 30s में हो। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र होता है वन प्रोजेनी टू अनदर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ट्रांसफरेबल डिजीज़ है ना डायबिटीज़। मैंने तो ये बहुत देखा है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेबीज़ होते हैं और ओवर वेट, और काफ़ी सारे जो डिजीज़ जो अर्ली 30s में होती हैं, उनको पहले ही, है ना, 5-6 साल में ही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अनुषंगी रोग है, प्रमेय है। सप्त धातुक एक त्वकम आजननम, कुष्ठ के लिए बोला गया है, ये चीज़ याद रखना है। उदरामय सप्त धातु इसमें आता है। सप्त, मैंने 7 से चीज़ें आप लोगों को काफ़ी सारी लिखवाई थी कि 7 से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट है। उदरामय किसको बोलते हैं? अतिसार को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ सप्त धातवः आएगा तो वो विसर्प आएगा। ठीक है, सप्त को द्रव्य संग्रह, ये संग्रह है, बहुत सारे सिम्टम्स का संग्रह है। कुष्ठ है ना, कितने सारे भेद होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ। ठीक है, अब गण,
सप्तगण हेतवः, जहाँ हेतु आए ना। कृमि ऐसे थोड़ी लग जाते हैं ना, सिर नहीं धोएंगे हम, गंदगी रखेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे सिर में, है ना। तो हेतु है, कोई ना कोई कारण है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये धातु को डिस्टर्ब करता है, धातुगत व्याधि है ना, रक्त धातु में पहुंच जाता है विसर्प, तो इसमें धातु आता है, ठीक है। और सप्त को अयम, ये चीज़ याद रखें, इसमें 7 चीज़ें आती हैं उपद्रव में, तो इसलिए सप्त को अयम आता है। राजयक्ष में सप्त को बल आता है ना, बल कम हो जाता है ना, बल नहीं रहता राजयक्षमा में, इससे ये याद रहेगा, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। सप्त को द्रव्य संग्रह आता है कुष्ठ के दूष्य में, ठीक है। और विसर्प के दूष्य, ये दूष्य में आता है विज्ञेया सप्त धातवः, ठीक है। तो ये जो विसर्प है चरक चिकित्सा 21 में है और चरक चिकित्सा 7 में, कुष्ठ में आता है। तो कौन कौन से हैं सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ के अकॉर्डिंग? वातादयस्त्रयो दुष्टा, त्वक रक्त मांस अंबु, त्वक रक्त मांस अंबु, त्वक रक्त मांस अंबु और 3 दोष, ठीक है। तो ये सप्त को द्रव्य संग्रह हो गए। 3 दोष वात पित्त कफ और 4 दूष्य, कौन से 4 दूष्य? त्वक रक्त शोणित लसिका, त्वक रक्त शोणित और लसिका, ठीक है। फिर विसर्प में क्या आता है? रक्त, 3 दोष हो गए, वात पित्त कफ और 4 दूष्य, रक्त लसिका त्वक मांस, रक्त लसिका त्वक मांस, ऐसे श्लोक में आता है ये, ठीक है। चलो अभी हम महाकषाय पर आते हैं। षड्विरेचन, शताश्रुति अध्याय, चरक सूत्र, चौथा अध्याय। कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे बताए गए हैं जो जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियसली। पूरा नहीं बताया गया है, अभी मैं लूँगी तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एक ही चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन आए थे, समझ रहे हो कितना इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मतलब AIAPGT 2024 में 2 क्वेश्चन है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एक चैप्टर में से पूछा ही जाता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट होगा वो, जब हमें पता है कि इस चैप्टर से आना ही आना है ना। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तो बिल्कुल ही कंफर्म है, इनसे तो आता ही आता है, तो वो तो सबसे पहले रख के ऐसे छोड़ दो ना, फेंक दो, ये तो आ जाए चाहे जैसे आ जाए ठीक ही होगा ना। ऐसे इतना कॉन्फिडेंस हो जाना है, क्योंकि चैप्टर सब पता ही है हमें, इनसे आता ही है, तो क्यों ना हम ऐसे स्मार्ट स्टडी करें। तो चरक ने भ्रष्ट मृतिका का वर्णन पुरीश विरजनीय महाकाशाय में बोला है। विरजनी मतलब कलर, ठीक है। तो भुनी हुई मिट्टी, ऐसा उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना, मिट्टी, भ्रष्ट मृतिका, ठीक है। तो उससे याद रहेगा कलर के लिए, भ्रष्ट मृतिका, जो नई मोल्डेड मिट्टी होती है उसका कलर अलग होता है, फिर पकने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है। फिर जम्बू, इसको मैं बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स से पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो इसका आप लोग इधर काफ़ी शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। जम्बू पत्र, आम्र पल्लव, लाजा, मृतिका व अनार का वर्णन मिलता है कहाँ? छर्दी निग्रह, उल्टी आ रही है किसी को तो हम उसको क्या देंगे? खट्टी चीज़ें देंगे, जम्बू या कषाय चीज़ें देंगे, लाजा, मृतिका, अनार, ठीक है। गैरिक व मृतिका के कपाल का वर्णन करते हैं शोणित स्थापन, कषाय होता है ना, कहीं पे खून बह रहा है तो मिट्टी लगा दो ना, ये गैरिक चूर्ण लगा दो तो ठीक हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा, कषाय है, ठीक है। पहले तो युद्ध वगैरह होता था तो मिट्टी लगा लेते थे, मिट्टी पहले की साफ भी तो होती थी, इतना पेस्टिसाइड केमिकल से भरी हुई नहीं होती थी, है ना। अशोक का वर्णन कहाँ पे आता है? मैम आज के टाइम में जैसे अगर कट लग जाती है तो मिट्टी लगानी चाहिए कि नहीं? अच्छी मिट्टी है तो लगा लेना चाहिए,
जब गंदी है तो मतलब समझ तो आ ही जाता है ना कि कैसी कहाँ मिट्टी है। मैम जैसे टेटनस वगैरह के लिए कहा जाता है कि मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, कहीं कट लग गई है तो। हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है, बट वो पहले के टाइम पे ऐसे युद्ध में तो कर लेते थे कि जय धरती माँ, जय भारत माँ, भारत माता की जय। तो उसमें तो हर एक कण कण हमारे लिए पूजनीय है। तो आजकल तो डेफिनेटली इतनी ना इम्यूनिटी है ना वह है। अभी रसशास्त्र में ही मैं इतना पढ़ रही थी कि काफ़ी स्टडीज़ मैंने पढ़ी। मैं सोच रही हूँ मैं क्या टॉपिक लूँ अपना थीसिस का, तो काफ़ी स्टडी में कर रही हूँ कि क्या थोड़ा ठीक रहेगा जो आगे मुझे पीजी स्टार या फिर पेटेंट में मैं थोड़ा कर सकूँ या आर्टिकल वगैरह। तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि उसमें इतना डोज दे रखा है, जैसे 2 तोला 48 ग्राम, समझ रहे हो, 48 ग्राम और 128 ऐसे, मतलब तोला। और अगर हम आज के उसमें कन्वर्ट करते हैं ना तो इतना पॉसिबल ही नहीं है, ना इतनी हाइट है, ना इतनी इम्यूनिटी है, ना इतना वय है ना। तो बहुत अभी सेंसिटिव और ऐसे कमज़ोर होते जा रही हैं जो जनरेशन्स आ रही हैं। तो उसको हमें मॉडिफाई करना है, इसलिए तो हमें ये थीसिस की और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की ज़रूरत है कि क्या संशोधन चीज़ें हैं। संशोधन की तो आवश्यकता नहीं है, जो लिख दिया आचार्यों ने वो तो है ही सही, बट उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, डोजेस फॉर्म में कर सकते हैं, आज के हिसाब से थोड़ी चीज़ें बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही ज़रूरत है। जब मेरा शिष्योपनयन संस्कार हुआ था तो वहाँ पे NCISM के हेड आए थे जो कि हमारा सिलेबस डिसाइड करते हैं, वही सारी नीतियाँ, सारी गवर्नमेंट जॉब और सब कुछ करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर वैद्य राकेश शर्मा सर। तो उन्होंने बताया कि ये जो इंटीग्रेशन वाला सिस्टम हो रहा है ना, कि एलोपैथ और आयुर्वेद को कंबाइन करके हम क्या चीज़ें कोरिलेट करें, क्या हम बेटर कर सकते हैं। तो उसमें एलोपैथ वाले बोलते हैं कि क्या प्रूफ है कि ये ठीक होगा इससे, है ना। राजयक्षमा बकरी से क्या है कि बकरी में क्या है ऐसा है जो राजयक्षमा ठीक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। कुछ साइंस नहीं है, कुछ स्टडी नहीं हुई बकरी में। तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो वेस्ट है, ये तो नॉनसेंस की बात है कि बकरी से कैसे ही हो जाता है। और हमारे लिए तो बकरी मतलब भगवान है, राजयक्षमा की पेशेंट के लिए भगवान है बकरी। हर चीज़ बकरी के साथ रहना, उसके पास में पलंग रखना, उसकी सेवा करना, उसका दूध लेना, है ना, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसको बोलते हैं कि आप इसको प्रूफ करो। तो हमें ऐसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है तो है। ठीक है, तो वही उन्होंने सर ने बोला कि बहुत ही नॉनसेंस तरीका है कि आप आयुर्वेद को एक एविडेंस के तौर पे मांग रहे हो। उसको एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, वो संपूर्ण पूर्ण शास्त्र है ना। उसमें कुछ ना हम संशोधन कर सकते हैं, इतनी अल्प बुद्धि है हम मनुष्यों की कि हम उसमें सोच भी नहीं सकते, ना एक श्लोक कट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। बट वो आजकल के एरा में मॉडर्न साइंस के साथ चलना पड़ रहा है, तो फिर सब चल रहे हैं ना भेड़ चाल में। बट ये मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी कि क्या ड्रॉबैक है और क्या पॉजिटिव है। अगर हमें संशोधन करना ही है तो हम डोसेज में कर सकते हैं, कुछ डोसेज हम चेंज कर सकते हैं और उसकी हम अच्छे से थीसिस बना सकते हैं या और कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं ना। तो ये बाकी मिट्टी ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीटाडीन है। अभी मैंने देखा, अभी मेरी सीनियर मैम ने शल्य से कर रही है वो, तो कोलिक पेन, मेंस्ट्रुअल पेन में वो ब्राह्मी कैप्सूल बनाई थी, किसी ने थीसिस बनाई थी। वो 2 बैच ऊपर है, और जो अभी मेरी करंट सीनियर हैं वो ब्राह्मी ड्रॉप्स बना रही हैं फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया होता है उसके लिए ना। तो डायरेक्ट उसमें उन्होंने काफ़ी स्टडी करी, अराउंड 24 आर्टिकल्स उन्होंने रीड किए, और उसका जो भी सार भाग था उन्होंने मुझे बताया। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि किस में थीसिस है, क्या वर्क किया। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मी जो मेफ्टेल्स पास तो सुना होगा ना आपने,
जैसे मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उसमें हम देते हैं, है ना। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है कि बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत मतलब रोना भी आता है, और हम जो डे टू डे लाइफ के जो भी काम है वो नहीं कर पाते हैं ना, तो एलोपैथी लेना ही पड़ता है। बट उसको हम कैसे आयुर्वेद से कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें आयुर्वेद घुसाएं कि तुरंत आराम मिले और लंबे समय तक मिले, तभी तो लेंगे आयुर्वेद, है ना। बस बोलने से क्या होता है, काम भी तो करना चाहिए। तो एक मैम है, तो उन्होंने कैप्सूल्स बनाए थे, बट उसको भी 20 मिनट्स लगते हैं और उसका असर देखा है ना, स्टडी वो हो गई है, सक्सेसफुल थीसिस हो गई है। अब वो ड्रॉप्स बना रही हैं ताकि विदिन 5 मिनट्स कैसे आराम मिले ना, तो वो भी बहुत अच्छी स्टडी है ब्राह्मी की। ब्राह्मी नहीं, शंख पुष्पी नहीं, ब्राह्मी था, शंख पुष्पी की दूसरी स्टडी थी, ब्राह्मी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो मिट्टी नहीं लगाओ तो अच्छा ही है, इतनी अच्छी कहाँ है मिट्टी, सब इन्फेक्टेड मिट्टी है आजकल की, है ना। बाकी पानी से धो लें, बीटाडीन लगा लें, और भी बहुत ऑप्शंस हैं। आयुर्वेद में आए तो जाति आदि लगा लें, कषाय कोई है तो उसको स्वरस घिस लें। ठीक है श्रुति, यस मैम। और इम्यूनिटी अच्छी है तो लगा लो मिट्टी, क्या दिक्कत है, लाल मिट्टी है तो लगा लो, है ना। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है ना, काली है तो लगा लो, मुल्तानी है तो लगा लो, बाकी अपनी युक्ति के अनुसार कर लो। देखते हैं हम लोग आगे। शोणित, ये इम्पॉर्टेंट था कि ये कहाँ नहीं आता, अशोक जो है ना हृदय होता है ना, हृदय में नहीं आता ये। ठीक है, हृदय में सारे फ्रूट्स अम्ल चीज़ें आती हैं, ये वेदना स्थापन महाकषाय में मिलता है, न कि शोणित स्थापन में। हृदय भी लिखना चाहिए था इन लोगों को। अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, अशोक है ये, है ना, अर्जुन, अर्जुन के बारे में देख अर्जुन रही थी, पर अशोक रही थी, ध्यान रखना। ठीक है, अर्जुन का वर्णन उदर्द महाकषाय में आया है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर गायनेक, अशोकारिष्ट। मैंने अभी एक रील देखी थी कुछ समय पहले, तो एक ऐसी लड़की बोल रही थी कि अशोकारिष्ट सबको पीनी चाहिए, वेदर यू हैव एनी सिम्टोमेटिक कंडीशन और नॉट, ये बहुत अच्छा है और ये वो। पर ऐसे बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी कोई भी अरिष्ट या आसव या कोई भी मेडिसिन आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए, है ना। वो डॉक्टर भी नहीं थी, पर फिर भी वो ऐसे बोल रही थी, और उसमें कितने लाखों के व्यूज़ थे। अगर हम कोई टिप्स दे दें तो यहाँ पे व्यूज़ तो क्या कुछ भी नहीं होता है ना, तो ऐसे पता नहीं क्या ही इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है, इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इतने लाखों करोड़ों व्यूज़ और वो सब मिल जाते हैं। चलो देखते हैं, अब मैं भी एक्टिव रहूँगी, सोशल मीडिया से थोड़ा आउट हो चल रही हूँ मैं। एक तो इतनी दिक्कतें चल रही दिक्कतें तो नहीं, तो इतना थोड़ा थोड़ा बिज़ी काफ़ी चल रही हूँ मैं, तो समय नहीं मिल पाता है। बट अब एक बार अभी मैं घर आ गई हूँ, आज ही मैं घर आई हूँ उज्जैन में। अभी मैं 16 को जाऊँगी वापस गुजरात, फिर उसके बाद आई विल बी एक्टिव इन एवरीवेयर। फिर हमें चरक भी स्टार्ट करनी है ना, और शालाक्य भी करेंगे। चलो, अर्जुन का याद रखना, उदर्द में आता है ये, ठीक है, हृदय में नहीं आता। ठीक है, मेरा ना अभी एक वो था, जब मैं फाइनल ईयर में थी ना, रिया को याद भी होगा, एक हमारे फाइनल ईयर में तो नहीं थी, आई थिंक मैं 3rd ईयर में थी, तो हमारे डिपार्टमेंट में ही स्वस्थ वृत्त के सर थे, चंद्रचूर्ण सर, तो उन्होंने एक कुकिंग कंपटीशन रखवाया था। आयुर्वेद की संहिताओं से हमें कुछ ना कुछ निकाल के बढ़िया सा इंटरेस्टिंग बनाना था। तुम थी रिया? जी बॉस। अच्छा तुम ही फर्स्ट आई थी ना शायद। नहीं नहीं बस इसमें नहीं आई थी मैं, बस इसमें तो अच्छा, हम लोगों ने
बहुत ज्यादा बना दिया था स्वाति वगैरह टीम ने। हाँ, वो अंबर आरती वगैरह ने हाँ, काफी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया सब्जी था। रोटी दाल चावल मट्ठा छाछ भगवान जाने क्या क्या बना दिया था। और सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने आंवले का जूस रखा था वो भी तांबे में, तो जो जो वो आंवले का वो सबको टेस्ट करवा रहे थे और अरे पियो, और जो जो टेस्ट कर रहा था सब एक लाइन से उल्टी कर रहे थे, क्योंकि वो विष बन रहा है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, हमें अम्ल पदार्थ रखना ही नहीं चाहिए। मुझे इतनी हंसी है, मैंने तो नहीं पिया था बट मेरे सभी फ्रेंड्स ने पिया था और सबकी हालत ऐसी हो रही थी, सब उल्टी कर रहे हैं ऐसे बिल्कुल भला भल। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी उनकी, और फिर भी बताओ उनको फर्स्ट प्राइज़ दे दिया, कितनी पार्शियल थी हमारी जज वाली मैम टीम। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैंने ना ये अर्जुन की चाय बनाई थी, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने एक पेटेंट करवा रखा है। कुल ऐसे 34 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से हमारी ये एक टी है, हार्ट पोषण टी, उसमें वन ऑफ द मेजर कंटेंट आता है अर्जुन। बहुत ही टेस्टी चाय है वो, और उसको भले ही ब्लॉकेज हो या ना हो, अगर थोड़ा भी ऐसे मोटापा टाइप या आप लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं तेल को लेकर, तो वो डेफिनेटली आफ्टर 40s लेना अच्छा ही है, टिल मतलब सीनियर सिटीज़न तक भी वो टी जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो क्लियर आउट करता है, और स्मूथ फ्लोइंग ऑफ ब्लड प्रमोट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसका टेस्ट जो है चाय की तरह ही होता है, चाय पत्ती नहीं है उसमें, और चाय की तरह ही वो इतना टेस्टी होता है ना। अभी मैम हाँ, कौन बोल रहा है? मैम जो आजकल एल्कलाइन वाटर, आजकल सब लोग बहुत कह रहे हैं कि एल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा है, हाँ हाँ, उसको तो बहुत मैं अच्छा कॉपर है। वाटर में ही लेमन नहीं 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 गाजर और नहीं, अदरक ये कॉपर में सब। नहीं, ना स्टील में, ना किसी उसमें, हमेशा ग्लास में ही रखना है अल्कलाइन, याद रखना है, प्लास्टिक में भी नहीं रखना अल्कलाइन, कुछ का हाँ कुछ मैम, हो हम भी जाएगा। ट्राई किए थे, हम भी एक बार पिए, उस दिन से उठा के फेंक दिए, बहुत वॉमिटिंग किए थे। जहर है वो, ठीक है, कभी भी हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट करें ग्लास के यूटेंसिल्स में करें, और थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा महंगे आते हैं ग्लास के यूटेंसिल्स, तो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी मम्मियों को बोलें कि जो भी प्लास्टिक के डब्बे हैं उनको रिप्लेस करें कांच से, कांच में थोड़ा रहता है, संभालना ज़्यादा मैम पड़ता है। मिट्टी के बर्तन में तो भी कर सकते हैं ना, मिट्टी के घड़े में। मिट्टी भी अच्छा है, हाँ कर सकते हैं मिट्टी में, मिट्टी का तो वैसे भी पानी अल्कलाइन हो ही जाता है, तो अगर नहीं है पॉसिबल मिट्टी का तो फिर हम ग्लास में ऐसे खीरा पुदीना अदरक नींबू गाजर चुकंदर जो है वो डाल के कर सकते हैं। चलो, महामर्म हृदय बस्ती और सिर होते हैं, त्रिमर्म हृदय बस्ती सिर हैं, ठीक है। कर्ण नाद और कर्ण श्वेद, ये हम जब कर्णगत व्याधि पढ़ते हैं ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं, इनके लक्षण ये पूछा गया है कि किसका है ये श्लोक याद रखना है, ठीक है। क्षमा शतायात रुक्ष कषाय भोजनात्, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। कर्णनाद और कर्णश्वेत 21 चैप्टर है सुश्रुत उत्तर तंत्र का, ये श्लोक ध्यान रखना। और त्रिदोष प्लस रक्त विधेय जी ने दोष माने हैं सुश्रुत ने, अक्षीव क्ष्वेड अंतःकरण व्याधि के तौर पे ये वात दोष प्रधान है, अक्षीव श्वेड अतीव क्ष्वेड, और अन्यत्र वेणु घोष, वेणु घोष मतलब बांसुरी, वेणु मतलब बांसुरी की आवाज़ की तरह आवाज़ सुनाई देती है, सन ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग, आप लोगों ने भी डेफिनेटली पेशेंट देखे ही होंगे, टिनिटस जिसको बोलते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे आवाज़ आती है कान में, टन ऐसे बोलते हैं पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है। वात और पित्त के कारण बोला है सभी ने, सुश्रुत ने वात के कारण, विधेय ने त्रिदोष प्लस रक्त के कारण बोला है, ठीक है।
कर्ण नाद। शृणोति शब्दान विविधान, अलग अलग विविध प्रकार के गुंजन शब्द सुनाई देती है। ठीक है, कर्णनाद बोले तो भेरी, मृदंग, शंखानाम, इतनी चीज़ें बोल दी हैं। ठीक है, वातज वात प्रधान शृणोति शब्दान विविधान। ठीक है, भेरी, मृदंग, शंखानाम, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, और ये नाद है। नाद इंस्ट्रूमेंट बज रहा है ना, कानों से सुनाई दे रहा है, वात का तो रहेगा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं फिर। ठीक है, कर लें और चलो लास्ट देखते हैं। सर्वगात प्रकंपिनी लक्षण आता है महाहिक्का में। महाहिक्का व्यपेता। ठीक है, महाहिक्का में आता है महा, मूला, महाशब्दा, महामेघा, महाबला। ये तो पहले भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सर्वगात पूरे जो शरीर है उसमें कंपन होने लगता है, इतनी हिक्का आती है। ठीक है, इतना चीज़ बोल दिया, महाबला, महामेघा, महाशब्दा। ठीक है, विप्लुताक्ष अक्ष, ये याद रख लो, विप्लुताक्ष अक्ष व्यपेता में ही आएगा, रट लो बिल्कुल। ठीक है, आहार परिणामन्ते भूयस्त्य लभते बलम। फिर सद्यः प्राण हरा मता महाहिक्का में आता है। ये प्राण वाली चीज़ याद रखना है अच्छे से। ठीक है, गंभीर कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो, प्राण हरा, प्राण हर गए, तो ये कितनी महाव्याधि है। ठीक है, महाव्याधि है। जैसे कोरोना एक महाव्याधि थी और उसने सभी के प्राण हर लिए, हो गया काम। ठीक है, एक महाव्याधि थी, तो महा से याद रखना हर। ठीक है, फिर प्राणांतिकी, मतलब किसी के, बोलते हैं ना, फ़ोन करते हैं कि अरे उनकी बहुत गंभीर स्थिति है, कैंसर की 4th स्टेज है और आप जल्दी से आ जाइए, है ना। तो प्राणांतिकी, प्राण के बिल्कुल अंतिम स्थिति में है। अंतिकी ऐसे याद रखना। आंतिकी मतलब बहुत ही गंभीर बात है ना, तुरंत हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर प्राणोपरोधिनी, 2 याद कर लो। फिर तीसरे में रोधिनी आएगा। ठीक है, रो के क्या हो गए, व्याकुल हो गए, पागल हो गए, व्यपेता, व्यपेता, रोधिनी। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो कपोत इव कूजन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सिद्धि स्थान में आता है। आई थिंक कुछ होगा 10-11 चैप्टर होगा। अब तंशन नवा है। ठीक है, देख लेना अब तंत्रक अपतानक कहाँ पर आता है। कपोत इव कूजन अपतंत्रक, पारावत इव कूजन क्षयज कांस। कैसे याद करते हैं इसको। कपोत मतलब क्या है, एक पुराने ज़माने में कबूतर को कैसे यूज़ करते थे, संदेश भेजता था ना कबूतर, चिट्ठी का, इधर एक प्रेमिका को उधर प्रेम हो जाता था, तो फिर ऐसे जो सहारा होता था, घर वाले नहीं मानते थे, तो कबूतर चिट्ठियाँ ट्रांसफ़र करता था। तो वो क्या था, पहले मोबाइल वगैरह तो ऐसी चिट्ठियाँ होती नहीं थी, डाकघर, तो वो एक तंत्र था। ठीक है, एक कबूतर एक तंत्र था। कपोत से याद रखना, दोनों का मतलब एक ही है, वर्ड अलग अलग है। ठीक है, कबूतर से कपोत याद रखना, क तो वो तंत्र है। पारावत से याद रखो, एक ही याद रखो, क्षतज कास, क्षतज, क्षत, जो पारत को ना पारा भी बोलते हैं, है ना, पारा की शिवलिंग, पारत की शिवलिंग। तो अगर कोई खा ले तो क्या होगा, ऐसे ही खा ले तो शत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर मैं तो सिंपल सीधा बताती हूँ, यहाँ त आया और इधर त आया, बाकी फिर बोलोगे कि यहाँ भी तो त आता है ना, तो भाई इतना दिमाग लगाना है तो डायरेक्ट रट लो। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा याद रखोगे, थोड़ा लॉजिकली कम जाओगे, ऐसे थोड़ा इलॉजिकल और ऐसे पागलों वाली ट्रिक्स से करोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। मेरे को ये त से भी रहता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एक अच्छे से याद रखो, फिर दूसरे में ना फिर समझ आ जाता है अरे ये तो है ही नहीं, और फिर वो 2 ऑप्शन ऐसे देते हैं कि वो तो 100% हम श्योर ही रहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है,
तो ऐसे रहेगा, ठीक है। कूजन में गंभीर, हिक्का में आता है कूजन। अब कूजन पित्त अपस्मार में आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये इतना। कूजन, कूजनम, अब अवमति चेष्टते, ज्वर मोक्ष के लक्षण है ये, ठीक है। ज्वर मुक्ति के लक्षण में ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आज हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम करेंगे आगे